Let's start question number 5. What length of a solid cylinder 2 cm in diameter be taken to recast into a hollow cylinder of length 16 cm? External diameter is 20 cm and thickness is 2.5 mm. अकॉर्डिंगली जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन है हम एक शेप ड्रॉ करते हैं. व्हाट लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर. तो एक तो है सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये होता है कि वो जो सिलेंडर है वो एक ऐसी शेप है जो कि अंदर से पूरी तरह से भरी हुई है, खाली नहीं है, इसलिए हम उसको सॉलिड सिलेंडर कहते हैं. क्या गिवन है? व्हाट लेंथ, मतलब हमें इसकी लेंथ नहीं पता. लेंथ यानी इसकी हाइट हमें नहीं पता. 2 सेंटीमीटर डायमीटर, तो इसका डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर्स का. बी टेकन टू रिकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर. अब इससे हमें रिकास्ट करना है, मतलब इससे हमें एक हॉलो सिलेंडर बनाना है. हॉलो सिलेंडर का मतलब दूसरी जो शेप बनेगी वो हॉलो है, यानी अंदर से खोखली शेप है. तो मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया, यानी कि अंदर से वो खोखली शेप है और इसकी जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है. लेंथ 16 सेंटीमीटर, राइट. एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इसका बाहर का डायमीटर गिवन है विच इज़ 20 सेंटीमीटर्स, राइट. और इंटरनल डायमीटर थिकनेस गिवन है, यानी कि ये वाली जो आप थिकनेस कहते हैं सिलेंडर की, ये वाली है ना मोटाई, ये मोटाई है इसकी 2.5 मिलीमीटर की. अब हमें बताना है कि हम इसकी कितनी हाइट लें. तो दिखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी नहीं है. सिंपल सी चीज़ है, हमें इस शेप का जो वॉल्यूम है वो इस शेप के वॉल्यूम के इक्वल रखना है. हमें दोनों के वॉल्यूम पता होने चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और दोनों ही सिलेंडर हैं, राइट. इस सिलेंडर का, क्योंकि सॉलिड शेप है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट. अब आते हैं इस हॉलो सिलेंडर पर. हॉलो सिलेंडर में अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वो जो वॉल्यूम होगा वो पूरे वॉल्यूम में से अंदर का जो खोखला पार्ट है ना, उस वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा. मतलब इसमें दो वॉल्यूम कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी हमारे पास होती है दो रेडियस. देखिए इसमें हम दो रेडियस होंगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, जो अभी हम कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे. और हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है? वो होता है हम जो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं अंदर वाले खोखले पार्ट का, जो हॉलो पार्ट है ना, उस सिलेंडर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करते हैं पाई आर स्क्वायर एच. अब सबकी आर और एच की वैल्यूज़ अलग अलग हैं, जिसे हम बाद में यहाँ पर मेंशन करेंगे कि किसकी रेडियस और हाइट हमें कितनी और कैसे लेनी है. अभी जो जो वैल्यूज़ हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि ये वाली जो रेडियस और हाइट है वो कैसे कैसे हमें लेनी है. पहली चीज़ है, हमें हाइट तो पता है ना, ये जो हॉलो सिलेंडर है इसकी हाइट हमें 16 सेंटीमीटर पता है, तो हम हाइट की वैल्यू यहाँ पहले से फिल कर लेते हैं. ये है 16 सेंटीमीटर, राइट. अब रह गया कैपिटल आर और स्मॉल आर. अब कैपिटल आर और स्मॉल आर के लिए हम अपने फॉर्मूले को यहाँ पर देखते हैं. ये जो पार्ट है सिलेंडर का ऊपर का, यहाँ से हमें रेडियस पता चलती है. अब ये जो सर्कुलर डिस्क है ये कुछ इस शेप में है, और क्योंकि ये खोखला है तो अंदर से इसका जो पार्ट है वो नहीं है. इस पार्ट का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकाला जाता है? इसमें दो रेडियस है, एक तो है कैपिटल आर, है ना. ये पूरी रेडियस कैसे निकलेगी? ये निकलेगी, ये जो टोटल हमारे पास डायमीटर है इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगी, है ना. ये हो गई 10 सेंटीमीटर की रेडियस. लेकिन जो अंदर की रेडियस है, यानी कि ये वाली रेडियस, ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी? ये तो हमने कैलकुलेट कर ली, ये वाली रेडियस कैसे कैलकुलेट हो? इसके लिए हमें ये जो टोटल 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी ना, इसमें से थिकनेस माइनस करनी पड़ेगी. ये वाली थिकनेस हमें पता है कितनी है? ये है 2.5 मिलीमीटर की. हाँ, ये मिलीमीटर है. 2.5 मिलीमीटर की थिकनेस हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. 2.5 मिलीमीटर होता कितना है? 2.5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इसे अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यही मेंशन करते हैं 2.5 मिलीमीटर इक्वल्स, सेंटीमीटर बनाने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से, है ना, और डेसिमल हटाने के लिए एक और 100 आ गया. ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई 25/100, यानी 1/4 सेंटीमीटर. ये क्या चीज़ है? ये सिलेंडर की थिकनेस है. थिकनेस मतलब ये वाली वैल्यू. तो अब हमें ये समझ आया कि टोटल रेडियस में से
अगर हम इतना यानी कि 1/4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी स्मॉल आर की वैल्यू। तो वही हम यहाँ करेंगे। टोटल थिकनेस कितनी है? 20 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की टोटल रेडियस है ना। 10 में से हम माइनस कर देंगे 1/4, और 1/4 की कैलकुलेशन हम यहाँ साइड में करके देख लेते हैं कितना होगा। ये हो जाएगा 39/4, है ना, 39/4, और ये हो गया, नहीं 9 पे जाएगा ना, 9.75 आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो जो रेडियस है वो हो गई 9.75 सेंटीमीटर की। अब हम हमारे फॉर्मूले की सारी चीज़ें मिल चुकी है ना। हमें पता है कि कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, और एच की वैल्यू कितनी है। अब सबको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। हाइट हमारे पास 2 बार है, एक बार यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी है, और दोनों हाइट अलग अलग है। सो इस वाली हाइट को हम h1 कह देते हैं और ये h2 कह देते हैं। रेडियस की वैल्यू ये टोटली अलग है, तो इस रेडियस को हम r' लिख देते हैं, r' या r1 लिख लेते हैं, और ये r2 हो जाएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यूज डिफ्रेंशिएट हो गई है। अब सॉल्व करते हैं। इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने, ये बीच में इक्वल का साइन इसलिए क्योंकि ये पूरा वॉल्यूम इस वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, सो बीच में आ गया इक्वल का साइन। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या, पाई और h कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, माइनस, राइट। अब पाई h तो यहाँ कॉमन है। इस वाले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, r² माइनस r², यानी a² माइनस b² की अगर आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ बचेगा r माइनस r और r प्लस r, राइट। और इस तरफ आते हैं, यहाँ पर भी अब वैल्यूज पुट करते हैं। पाई, इसकी जो रेडियस है वो है 2, यानी कि 2 का हाफ, टोटल है ना 2 डायमीटर, सो ये हो गई सिर्फ 1 का स्क्वायर इंटू h1, और यही h1 हमें फाइंड आउट करना है, ये h हमें फाइंड आउट करना है, और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। सो पाई और पाई यहाँ डिवाइड कर देते हैं, इसको हटा दिया तो यहाँ बचा h1 की वैल्यू। ठीक है, ये पाई अब यहाँ से डिवाइड हो चुका है, सो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। सो क्या क्या वैल्यू बची, h की वैल्यू इस वाली फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास 16 है, सो लेट्स पुट इट 16, r माइनस r, कैपिटल R की वैल्यू हमने निकाली है 10 सेंटीमीटर्स, ये देखिए, है ना, 10 सेंटीमीटर, और ये 9.75, सो ये वैल्यूज़ यहाँ रख देते हैं, 10 माइनस 9.75, और ये हो गया 10 प्लस 9.75, सब ऐड करते हैं, 16 इंटू, ये माइनस हुआ तो बचेगा कुछ 0.25, और सॉरी ये मल्टीप्लाई में आएगा, और ये जब ऐड होंगे तो ये बन गया 19.75, और सब ऐड करके लेट्स चेक दी आंसर मल्टीप्लाई करके, विच इज़ 16 इंटू 0.25 इंटू 19.75, that becomes 79. So answer is 79 centimeters. So height must be 79 centimeters कि हम इस तरह की एक वॉल्यूम ऑब्टेन कर सकें।